संबंध एवं फलन किसे कहते हैं। एक क्लास 11th का टॉपिक है, क्लास 12th में भी इसका पोर्शन है। तो क्लास 11th में जब आप पढ़ के जाएंगे क्लास 12th में, तो वहां पर जो यहाँ के टाइप्स हैं, रिलेशन के टाइप्स होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में वहां पर डिस्कस किया गया है। तो मतलब यहाँ पर आप बेसिक पढ़ेंगे, क्लास 12th में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इससे हायर पढ़ेंगे। ओके, तो हम संबंध पढ़ने से पहले, पहला हमारा टॉपिक रहेगा संबंध। संबंध पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें को जानना जरूरी है। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कार्तीय गुणनफल किसे कहते हैं। उससे पहले हमें जानना जरूरी होता है ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं। ऑर्डर पेयर यानी कि क्रमिक युग्म किसे कहते हैं, उसे हमें जानना बहुत जरूरी होता है। उसे जानने के बाद ही हम किसके बारे में जान पाते हैं, संबंध के बारे में जान पाते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक होगा क्रमिक युग्म। ठीक है, वैसे क्रमिक युग्म किसे कहते हैं, युग्म। ठीक है, क्रमिक युग्म किसे कहते हैं। तो क्रमिक युग्म अगर हम कोई क्या ले, दो एलिमेंट ले, क्या ले, दो एलिमेंट ए एंड बी। ओके, ए एंड बी इनको क्या कर दिया जाए, एक साथ में लिख दिया जाए, पेयर में। किसमें, पेयर में ऐसे लिख दिया जाए, इसी को हम क्या कहेंगे, क्रमिक युग्म कहेंगे। ठीक है, किसी क्रमिक युग्म में दो हो जाते हैं। पहला तो क्रमिक युग्मों को कैसे लिखा जाता है और क्रमिक युग्म कब इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल माने कब बराबर होंगे। अगर कोई हमने एक और लिया, उसमें कितने पेयर हैं, एक पेयर है सी और डी, ये दोनों इक्वल कब होंगे, बराबर कब होंगे, जब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, तब जाके एक क्रमिक युग्म बराबर कहलाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर एनसीईआरटी का प्रश्नावली है, तो पहला सवाल इसी पे दिया गया है कि हमारा कौन सा बराबर है। ओके, तो क्रमिक युग्म इसे ही कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं, क्रमिक युग्म किसे कहते हैं। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्रमिक युग्म यानी कि ऑर्डर पेयर का डेफिनेशन क्या होता है, हम देखते हैं। माना ए और बी दो अवयव हैं। ठीक है, ए बी क्या है, दो अवयव है। जब इनको किस फॉर्म में लिखा जाए, इसमें या इसमें, ब्रैकेट के अंदर ए कामा बी, या हम लिख दें बी कामा ए के रूप में लिखा जा सके, तो इसी को हम क्या कहेंगे, तब इसी को हम कहेंगे ये क्या है, क्रमिक युग्म है। ओके, तो क्रमिक युग्म इसे ही कहते हैं। तो क्रमिक युग्म जान लिए, तो हम क्रमिक युग्म इक्वल कब होते हैं, क्रमिक युग्म बराबर कब होते हैं, तो अभी बताया था क्या होते हैं। अगर कोई हम ए बी क्रमिक युग्म लिए और कोई क्रमिक युग्म ऑर्डर्ड पेयर में लिया सी डी, इन दोनों में इक्वल कब होंगे, जब ये वाला अवयव इससे इक्वल हो जाए और ये वाला अवयव इससे इक्वल हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, क्रमिक युग्म इक्वल है। ओके, तो अब इस पे हम क्वेश्चन लेते हैं जो क्रमिक युग्म में इक्वल होते हैं, उसके हम क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो मैंने यही तीन क्वेश्चन लिया है, पहला ये है और ये है और थर्ड वाला ये है। ठीक है, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने अभी भी बताया क्रमिक युग्म इक्वल कब होते हैं, ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब इनके एलिमेंट वाइज इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये चीज किसके इक्वल हो, इसके इक्वल हो। ओके, और ये वाली चीज इसके इक्वल हो, तो यही क्रमिक युग्म इक्वल कहलाएंगे। ओके, तो ये तो पहले ही बोल दिया क्या है, ये दोनों बराबर है। तो इनका हम x और y का मान निकाल के बताओ कितना होगा। ओके, तो पहले जब ये दोनों बराबर है तो एलिमेंट वाइज भी बराबर हो जाएंगे, यानी x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x को हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2x में से x चला जाएगा तो x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। 1 को उस साइड ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम किसको इक्वल करते हैं, इसको और इसको इक्वल करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल जब होंगे तो कितना आएगा, y माइनस 5 इक्वल टू 0 आएगा।
0 आएगा। ओके, तो अब 5 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो उधर ले गए हम, क्या हो गया, प्लस। ओके, इधर माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ओके, तो ये पहला जो हमारा ऑर्डर पेयर आया वो कितना आया, 1 5। यही ऑर्डर पेयर है, ये दोनों ऑर्डर पेयर इसी के इक्वल्स होंगे। ओके, तो अब हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सिमिलरली जैसे इसे हमने सॉल्व किया वैसे ये भी सॉल्व होगा। तो ये चीज इसके इक्वल होगी, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा, और y माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ओके, तो अब 2 को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। ओके, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, x का मान कितना आया, 3 आया। और जब y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो 2 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो इसका जो ऑर्डर पेयर आया, इसका जो ऑर्डर पेयर आएगा, ऑर्डर पेयर वो कितना होगा, एक्स वाई ऑर्डर पेयर में लिखे जाएंगे तो x का मान कितना है, 3 है, और y का मान 2 है। अगर तो आपसे पूछा जाए एक्स वाई का मान कितना है, तो x का मान आप 3 बताएंगे, y का मान कितना बताएंगे, 2 बताएंगे। ओके, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, x और y ज्ञात करो यदि क्रमिक युग्म ऑर्डर पेयर इतना और इतना बराबर हो। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि ये क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं बराबर कब होंगे, जब एलिमेंट वाइज क्या हो, इक्वल हो। तो एलिमेंट वाइज इक्वल करते हैं हम फिर। तो इसको जब इसको इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू x। x को इधर लाते हैं, माइनस 1 को उधर भेजते हैं। तो x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो 2x माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2x में से एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा, x इक्वल टू 1 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब वैसे सिमिलरली ये चीज इसके इक्वल होगी, ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5। तो अब हम क्या करते हैं, 1 इधर प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -5 माइनस 1। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ रही है, -6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -6। ओके, ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। तो प्रश्नावली में जो है एक्सरसाइज पॉइंट 2.1 है, तो उसका यही सारा का सारा क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज में, पहले सवाल में यही मेथड अप्लाई करके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। थ्योरी पढ़ाने के बाद सारा का सारा क्वेश्चन में जो वहाँ का है प्रश्नावली 2.1 को, वो सारा का सारा करा के वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, तो ये टॉपिक हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या, प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं कार्तीय गुणनफल। ओके, कार्तीय गुणनफल क्या होता है, अब हम इसको देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ओके, कार्तीय गुणनफल किसे कहते हैं। ओके, तो कार्तीय गुणनफल किसे कहते हैं, तो पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसका क्या करते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं उसके। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 सेट लेंगे, 2 क्या लेंगे, समुच्चय लेंगे। तो कोई समुच्चय में ए लिया, इसमें कितने अवयव हैं, 2, 1 और 2। ओके, 1 और 2। और एक मैंने और लिया बी, इसमें कितने हैं, ए कामा बी। ठीक है, 2 सेट लिए मैंने। ठीक है,
पहले में मैंने दो एलिमेंट लिया है 1 और 2 और सेट बी में कितने एलिमेंट लिया है ए एंड बी। ओके, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं, अगर इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा तो इसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी। ओके, तो इन दोनों का क्या निकालेंगे हम सबका, इसका और इन दोनों के बीच में, मतलब इनका और इनका सेट ए और बी के बीच में कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, उनका कलेक्शन, उनका समुच्चय ही क्या कहलाएगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। ओके, तो पहले हम इनका ऑर्डर पेयर कितना कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट, जो ये एलिमेंट है, इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बना सकता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो जाए 1 कामा ए 1 कामा बी, ठीक है। सेम एज जो बी वाला है इसके साथ और ये वाला इसके साथ। ओके, यानी कि जो 2 वाला है इसके साथ भी लिखा जा सकता है, इसके साथ भी लिखा जा सकता है, किसमें ऑर्डर्ड पेयर में, क्रमित युग्म में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2a उसके बाद 2b। यही जो आया, इससे ज्यादा तो हम इसका ऑर्डर पेयर लिख नहीं सकते, बना नहीं सकते, तो यही आया, इसको हम क्या कर दें, एक सेट के फॉर्म में लिख दें, एक सेट के फॉर्म में लिख दें, किसके फॉर्म में लिख दें, सेट के फॉर्म में लिख दें। तो यही जो आया यही हमारा कहलाएगा ए क्रॉस बी, यानी कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया हमारा कौन सा आया, ये आया। ओके, तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ, जो सेट ए रहेगा और सेट बी रहेगा, ठीक है, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट का पेयर बना के हम एक सेट में अगर दिखा दें तो वही हमारा क्या कहलाएगा, कार्तीय गुणनफल कहलाएगा, ठीक है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट वही कहलाएगा, ठीक है। तो अब इसकी हम क्या करते हैं, डिफिनीशन देखते हैं। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं उसका डिफिनीशन देखते हैं। ओके, माना ए और बी कोई दो सेट्स हैं, ठीक है, समुच्चय है, और जो स्मॉल ए है वो बिलोंग करेगा किसमें, कैपिटल ए सेट ए में, और जो बी है वो किसमें बिलोंग करेगा, सेट बी में। तो सभी संभव क्रमित युग्म सभी क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे ए बी से बनने वाले समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। इसे हम ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं और इसका सिंपल फॉर्म में है ए क्रॉस बी x सच दैट x के जो मान होंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर ए और बी में लिखे जाएंगे। जो हमारा ए एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा सेट ए से, और जो एलिमेंट बी होगा वो बिलोंग करेगा सेट बी से। ओके, यही इसका डेफिनेशन था। तो अब इस पे हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। बिना एग्जांपल्स के ये बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ओके, तो फिर से एक बार मैं समझा देता हूं यही चीज। तो मैं दो सेट लूंगा ए एंड बी, ठीक है। तो उसमें के दो एलिमेंट, मतलब सेट ए से एक एलिमेंट लेंगे, सेट बी से कोई एलिमेंट लेंगे, ठीक है। इन सब का जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, क्रमित युग्म बनेंगे, उनका सबका सेट, उन सबका क्या होगा, सेट जो आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा, कार्तीय गुणनफल कहलाएगा। ओके, तो इस पे हम एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो हमारा यही एग्जांपल है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्तीय गुणनफल निकालेंगे, यानी कि हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी कैसे आएंगे, इनके जो एलिमेंट आएंगे x सच दैट x जो बिलोंग करेगा वो ऑर्डर पेयर में करेगा ए बी में, ठीक है, कामा जो ए वाला रहेगा, जो ए स्मॉल ए का एलिमेंट रहेगा वो सेट ए से आएगा, और जो बी रहेगा वो सेट किससे आएगा, समुच्चय बी से आएगा। ओके, इन सबका ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, कार्तीय गुणनफल कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो निकालने का तरीका एक सिंपल वे में देखते हैं। ओके,
तो हम सेट ए का एलिमेंट इधर लिखते हैं और सेट बी का एलिमेंट इधर लिखते हैं। ओके, सेट ए और सेट बी 1 2 3। ओके, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, पहले जो ए एलिमेंट है 1, ओके, तो इन दोनों के साथ पेयर बनाएगा, इसके साथ भी पेयर बनाएगा और इसके साथ भी पेयर बनाएगा। तो उसको हम लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं? पेयर। यहां से हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, कितना? 1, 2 और दूसरा पेयर कितना बन रहा है? 1, 3। ये क्या कहलाते हैं? कर्णिकीय ऑर्डर पेयर। ठीक है, सिमिलरली अब यही जो 2 है इसके साथ एक बार पेयर बनाएगा और इसके साथ भी पेयर बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा और इसके साथ भी पेयर बनाएगा, यानी कि 2 2, उसके बाद 2 3। ओके, अब 3 वाला भी क्या करेगा? इसके साथ पेयर बनाएगा और इसके साथ पेयर बनाएगा। ओके, तो इसके साथ पेयर बनाएगा, इसके साथ भी पेयर बनाएगा। तो 3 2 और 3 3। ओके, तो यही जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए, इससे ज्यादा तो ऑर्डर पेयर इसमें बनेंगे नहीं। यही जो ऑर्डर्ड पेयर आए इन सब का कलेक्शन क्या कर दे? इन सब का कलेक्शन सेट के रूप में लिख दे। सबका किसको लिख दिया? सेट के फॉर्म में, समुच्चय के फॉर्म में हम लिख दिए। तो यही जो कहलाएगा ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा, कार्तीय गुणनफल कहलाएगा। ओके ओके, तो यही जो हमारा आया, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। तो अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन कर लेता है, हमारे जो सेट ए दिया गया है, समुच्चय ए में कितने नंबर है? n नंबर है सेट ए में। इसे आप नोट डाल के लिखिएगा, नोट। ओके, सेट में सेट नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए तो कितना होगा? m अगर दिया गया है, और सेट बी में कितने नंबर्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना? n। ठीक है, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? m, और सेट बी में कितने हैं? n नंबर। ठीक है, तो इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे? कितने होंगे? तो कितने होंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई m इंटू n। ओके, इतने क्या बनेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो देखते हैं, तो इस सेट में कितने ऑर्डर्ड पेयर बने थे हमारे, ये नोट पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं यही में कितने हम एलिमेंट बना सकते हैं। ओके, कितने ऑर्डर पेयर हम बना सकते हैं। जो सेट ए है, सेट ए में कितने हैं? सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट। और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 है। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कराएं, से क्या कराएं? दोनों का मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। ओके, तो कितने होंगे? 3 इंटू 2, यानी कि 6 एलिमेंट होने चाहिए। तो काउंट करिए, 6 एलिमेंट है क्या? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो इससे यही पता चलता है कितने ऑर्डर पेयर हमारे बनेंगे ए क्रॉस बी में। ठीक है, ए क्रॉस में बी में अगर कोई पूछ ले ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बनेंगे, आप इस फार्मूले से आप निकाल के बता सकते हो। ओके, इस पे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन यही है। तो सेट ए दिया गया है ए कामा बी, और जो सेट बी दिया गया है 1 2 3 4 दिया गया है। ठीक है, हमसे पूछा क्या क्या है? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। ओके, तो और हमें बताना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट, कितने अवयव होंगे, वो बताना है पहले। ठीक है, तो पहला तो सेट ए में कितना हम जानते हैं? सेट ए में कितना एलिमेंट है? 1 2। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 2। और हम सेट बी में कितने एलिमेंट हैं वो देखेंगे। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ
ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं। ओके, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, इनटू बी यानी कि ए। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमने अभी अभी बताया है क्या करेंगे, सेट ए लिखेंगे और सेट बी लिखेंगे, इन दोनों को इस साइड में लिख लेंगे और कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, कितने पेयर बना सकते हैं, सॉरी कितने पेयर हम बना सकते हैं। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ए एंड बी, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 इतने एलिमेंट हैं। तो अब हम इनका क्या निकालेंगे, आर्डर पेयर। तो ये आर्डर पेयर कैसे बनाएंगे, इसके साथ एक बार बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा और इसके साथ बनाएगा, ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं कैसे, ए 1 पहला आर्डर पेयर हो गया, दूसरा आर्डर पेयर ए 2, तीसरा आर्डर पेयर कितना होगा, ए 3, चौथा आर्डर पेयर कितना होगा, ए 4। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, जो बी वाला है उसको सबके साथ आर्डर पेयर बना के हम लिखेंगे। ओके, जो हमारा सेट बी है उनका आर्डर पेयर कैसे बनेगा, एक बार इसके साथ बनाएगा, 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 ठीक है। तो जब इसके साथ बनाएगा तो कितना लिखा जाएगा, B1 लिखा जाएगा, B1। इसके साथ जब बनाएगा कितना लिखेगा, B2। इसके साथ जब बनाएगा B3। जब इसके साथ बनाएगा B4। इन सब का कलेक्शन, इन सब का कलेक्शन यानी का इन सब का एक सेट बना दिया जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल कहलाता है। तो ए क्रॉस बी इतना आया, तो हम चेक कर लेते हैं कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एलिमेंट आए, 8 एलिमेंट आए। इससे ज्यादा हम इसमें आर्डर पेयर नहीं बना सकते हैं। ये हमारा अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि एक सेट में 2 एलिमेंट हैं और सेट बी में 4 एलिमेंट हैं, तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताना है। तो आप इस वाले फार्मूले से अप्लाई करके निकाल सकते हो। और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, इससे हम निकाल सकते हैं ऐसे, इसी फार्मूले से। ओके, तो ये हम जान गए कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे किसे कहते हैं, ये अब हम जान गए। अब हम बात करेंगे किसके, संबंध के, रिलेशन क्या होता है। ओके, इससे इतना मुझे इसमें जानना था। इससे इसके बाद हम क्या जानेंगे, संबंध किसे कहते हैं। ओके, तो रिलेशन देखने से पहले कुछ इसके रिजल्ट थे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कई सेट्स हो, कितने सेट्स हो, नंबर ऑफ n सेट्स, 1 A1 A2 A3 डैश डैश AN समुच्चय है, ठीक है। इतने समुच्चय है तो इन सब का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो कैसे निकलेगा, A क्रॉस 2 क्रॉस 3 डैश डैश क्रॉस n, ठीक है। तो इसके एलिमेंट जो आएंगे, ऑर्डर पेयर जो इसका आएगा A1 A2 डैश डैश AN आएगा, ठीक है। तो जहां पर जो A है A1 है वो किस सेट से आएगा, A से आएगा। जो B है जो A2 है वो सेट A2 से आएगा। और जो सेट क्या एलिमेंट A3 है वो सेट A3 से आएगा। डैश डैश जो AN है वो सेट किससे आएगा, AN से आएगा। ये हमारा कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास एक से 2 या 2 से ज्यादा सेट हो, ठीक है। तो उसके बाद हम एक रिजल्ट इस पे देखेंगे, तो इसको देखेंगे, ठीक है। इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B यूनियन C, यूनियन को हिंदी में क्या कहते हैं, संघ कहते हैं, ठीक है, संघ कहते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं। जो सेट A है वो इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेगा, ठीक है। फिर ये जो है किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेगा, किसके साथ, C के साथ, A क्रॉस C। यानी कि पहले हम किसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, B के साथ, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे A का
सी के साथ, इन दोनों का तब हम क्या करेंगे, संघ लेंगे, यूनियन लेंगे, तो ये इसका पहला रिजल्ट होता है। ठीक है, तो इसका सेकंड रिजल्ट ये वाला है, तो इसे हम देखते हैं क्या करेंगे। तो सिमिलरली इसमें भी वही होगा, इसके साथ पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा, उसके बाद यही इसके साथ कार्टेशियन बनाएगा, और इसका क्या करेंगे, अब इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेद। ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन कितना, ए क्रॉस सी। ओके, तो इस वाले में देखेंगे इसका क्या रिजल्ट होता है। इसका क्या होता है, जो ए सेट है वो बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, माइनस भी लगाएंगे, और ए वाला ए जो है उस किसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा, सी के साथ, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ओके, ये मेरे 3 रिजल्ट थे। ओके, ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें हम बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। अगर देखेंगे जो बोर्ड के एग्जाम होगा, इस वाले इन दोनों पे अधिकतम क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे उसके बाद जब ये दोनों आएंगे, इन दोनों से काफी ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है। ओके, तो इस पे या इस पे हमें क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो हमारा यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को यूपी बोर्ड में कई बार रिपीट किया, करीब 7-8 बार रिपीट किया है, तो हम यही क्वेश्चन इसमें करते हैं। ठीक है, तो यूपी बोर्ड में पूछा गया, तो इसका मतलब अदर बोर्ड में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, पूछा ही गया होगा। ठीक है, तो यही चीज हमसे पूछा है। क्या पूछा है निकालने के लिए, कहा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी क्या होगा। ठीक है, तो इसे हम फार्मूले से भी कर सकते हैं या हम कहें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको फार्मूले से ही देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या, इसका फार्मूला जो होता है, तो ए का पहले हम बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, फिर ए का ही सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, और इनका क्या ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं, संघ ले लेते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, इन दोनों का क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं, तो यही हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, या इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या करते, पहले ए यूनियन बी ले लेते, ए यूनियन बी ले लेते, फिर इसका क्या करते, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते, तब भी हमारा आंसर सेम आता। लेकिन हमें क्या करना है, फार्मूले से करना है। ठीक है, तो फार्मूले से करके हम देखते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ओके, तो ए क्रॉस बी, इनके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे। ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्या करेगा, इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, इसके साथ भी ऑर्डर पेयर बनेगा, यानी कि क्या आएगा, 1 2 आएगा, और कितना आएगा, 1 3 आएगा। अब यही चीज सॉरी, अब 2 वाला ना, तो 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 2 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ठीक है, 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर 2 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ओके, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, ए क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस सी निकालेंगे, देखते हैं, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी क्या होगा, इसका जो एलिमेंट है इनके साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। ऑर्डर पेयर कैसे बनाता है आप सीख चुके हैं। ठीक है, 1 3 और 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो यानी कि 1 3 1 5 आ गया। फिर इसका ऑर्डर पेयर बनेगा किसका, 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा 3 और 5 के साथ, 3 और 5 के साथ। ठीक है, 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा 3 2 5, इसका ऑर्डर पेयर ये बना। तो मैंने दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, तो इन दोनों का आप क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे, यानी कि क्या निकालेंगे, संघ निकालेंगे। तो कितना आएगा देखते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी कितना आएगा। ओके, तो देखो कुछ एलिमेंट इन दोनों में इक्वल है क्या। ठीक है, तो ये चीज और ये चीज
ठीक है, इक्वल है, इसे एक बार लिखेंगे। ये भी चीज इक्वल है, दोनों में है, एक ही बार लिखेंगे, और कुछ तो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आप जब सेट थ्योरी पढ़े थे वहां पर संघ यूनियन यानी कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले से मैंने सेट की वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं जो यूनियन होता है यानी कि सबका क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो देखते हैं, लिखते हैं, कितना लिखेंगे, ये लिखा जाएगा पहला। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये तो लिखेंगे, इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों में भी है तब भी लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें 2 2 है, 2 2 लिख लो, फिर 2 3 है, 2 3 लिख लो। बाकी जो बच्चे इसके एलिमेंट हम लिखते हैं, संघ में इसके एलिमेंट लिखते हैं, सारे के सारे एलिमेंट लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें अब बचा क्या क्या है, ये चीज बचे हैं और ये बचा है, तो इसे लिखते हैं 1 5 और 2 5। यही जो आया हमारा इसका आंसर आया। ठीक है, इसका क्या आया, आंसर आया, यही वाला सेट जो होगा इसका आंसर होगा। ये यूपी बोर्ड में करीब करीब 7 या 8 बार पूछा गया है और सीबीएसई बोर्ड में भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सब ये मैंने देख लिया। अब यहाँ से हम देखेंगे रिलेशन किसे कहते हैं, रिलेशन किसे कहते हैं या कहते हैं संबंध किसे कहते हैं। ओके, तो रिलेशन, ठीक है, रिलेशन यानी कि संबंध किसे कहते हैं, पहले हम उससे देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है रिलेशन। ओके, क्या है संबंध। ओके, तो किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, मतलब सेट ए है उस पे कोई संबंध आर को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक रास ए यानी कि उसका क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, का उप समुच्चय है, क्या है, जो रिलेशन है, जो संबंध है, जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं उसका क्या है, एक सबसेट है, एक क्या है, सबसेट, यानी कि सबसेट को हिंदी में कहते हैं उप समुच्चय, तो उसी को हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, किसको रिलेशन कहेंगे, जो हमारा सेट दिया गया रहेगा उसका हम क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें से अगर कुछ एलिमेंट लेकर क्या करें, कुछ एलिमेंट हम ले लें, उनका क्या कर दे, एक सेट बना दे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं ए आर, ए रिलेटेड टू ए, इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इस पे हम जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक आपको अच्छे से संबंध को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, रिलेशन क्या होगा, इस पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया एक एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल सेट ए है, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 2, ए एंड बी, और सेट बी लिया मैंने एक, इनके बीच में कितने एलिमेंट हैं, 1 2। ठीक है, इन दोनों के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी अभी हमने सीखा है, तो अब हम डायरेक्ट करते हैं, ए का 1 के साथ रिलेट होगा 1 आएगा, ए 2 के साथ होगा ऑर्डर पेयर, फिर ए को सॉरी बी को 1 के साथ, फिर बी को 2 के साथ। ठीक है, यही जो आया, ठीक है, ये क्या आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें से हम कुछ एलिमेंट निकाल लें, क्या करें, कुछ एलिमेंट निकाल लें। एक हम रिलेशन लेते हैं, रिलेशन आर, इसका सबसेट बनाएंगे। मान लो कोई 1 ऑर्डर पेयर लिया और एक ऑर्डर पेयर बी 2 लेते हैं। ये जो है, यही जो है इसका क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा, यानी किसका सबसेट, ये इसका क्या है, सबसेट है, इसका सबसेट है। ओके, इस वाले का ये क्या है, सबसेट है, यानी कि आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ओके, ए क्रॉस बी का सबसेट है, उसी को हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। ओके, और रिलेशन में जो ए के एलिमेंट हैं,
ए के एलिमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, ठीक है। और जो बी के एलिमेंट होंगे उसे हम कहते हैं रेंज यानी कि परिसर। इंग्लिश में इसे कहते हैं कोडोमेन और डोमेन, इसे कहते हैं रेंज, रेंज या कहते हैं कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। ओके, इस पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो और अच्छे से हमें रिलेशन के बारे में समझ में आएगा। ओके, तो जो हमारा एग्जाम्पल है यही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखने से पहले इसमें एक हम चीज और देख लेते हैं। क्या, अगर कोई पूछ ले कितने रिलेशन बना सकते हैं, ये जो सेट दिए गए हैं इसमें कितने रिलेशन हम बना सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो नोट यहाँ पर लिखना है, नोट क्या करेंगे, नोट लिखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने होंगे, सेट ए में एम एलिमेंट हम मान लेते हैं। और फिर देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने होंगे, एन मान लेते हैं, ठीक है। तो रिलेशन कितने फाइंड होंगे, अगर हम आर को फाइंड करेंगे तो कितना होगा वो हमें निकालना है। तो उसमें कितने रिलेशन होंगे, 2 की पावर m इंटू n रिलेशन होंगे, ठीक है। 2 की पावर m इंटू n रिलेशन उसमें होगा, ठीक है। तो इस सेट में दो सेट लिया है, इन दोनों सेट में कितने रिलेशन फाइंड हो सकते हैं, सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, इसमें कितने रिलेशन फाइंड हम कर सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 एलिमेंट इसमें आइगन रिलेशन फाइंड हो सकते हैं। 2 की पावर 6 यानी 2 की पावर 6 64 रिलेशन इसमें हम फाइंड कर सकते हैं। कितने, 2 की पावर 2 की पावर 6 यानी कि 64 रिलेशन इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफाइंड कर सकते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों का हम कुछ करते हैं, पहले हम इन दोनों को क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। ए कामा बी कामा सी, ओके, ये दिया गया, सेट बी दिया गया, 1 कामा 2, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे। इनका क्या लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ओके। ए क्रॉस बी लिखेंगे तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है, इसके साथ आएगा, ए इसके साथ आएगा, तो मतलब A1 एक हो जाएगा, फिर A2 एक हो जाएगा, फिर कितना B1 के साथ आएगा, B1, फिर B2 के साथ जाएगा, B2, फिर C आएगा, C किसके साथ जाएगा, C1 के साथ, और C किसके साथ जाएगा, 2 के साथ। तो यही जो हमारा फाइंड हुआ ये चीज इतना, ये क्या हमारा है, ए क्रॉस बी, यानी कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इससे हम अगर रिलेशन बनाएंगे तो कितने रिलेशन हम बना सकते हैं, 2 की पावर 6 यानी कि 64 रिलेशन इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हम और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम सारे रिलेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ओके। तो हमारा अगला क्वेश्चन यही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कितने रिलेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 है, फिर देखेंगे नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 ही एलिमेंट हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसके कितने रिलेशन हम बना सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई आएगा यानी कि 4 आएगा। अब अगर हम रिलेशन को फाइंड करेंगे कितने रिलेशन आएगा, 2 की पावर m इंटू n, 2 की पावर m इंटू n यानी कि 4, यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 2 2 4 4 4 8 8 8 16, तो कितने एलिमेंट आएंगे, 16। तो कहने का मतलब इन दोनों सेट से कितने हम रिलेशन बना सकते हैं, 16 रिलेशन, यानी कि 16 रिलेशन हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ओके। तो देखते हैं, पहले इसका हम क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कितने रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं, इतने, ठीक है। तो
तो रिलेशन किसे कहते हैं? तो यही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, इसका जो सबसेट आएगा उसी को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। तो पहले इनका हम क्या करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? हम आप जानते हैं पहला ए वन ए के साथ रिलेट होगा, वन बी के साथ रिलेट होगा, ऐसे हमारे ऑर्डर पे 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 1 ए कामा 1 बी, 2 ए 2 बी, यही जो हमारा आया, यही हमारा क्या आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। ठीक है, यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। अब इससे हम क्या करते हैं? रिलेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पहला रिलेशन R1, पहला रिलेशन R1, तो कितना हो जाएगा? पहला तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? इसका एक सबसेट क्या होगा? फाई सबसेट होगा। क्या होगा? इसका जो सबसेट होगा एक फाई होगा। तो पहला रिलेशन कैसा हो गया? फाई रिलेशन। ठीक है, तो दूसरा हम कह सकते हैं इनका एक रिलेशन हो जाए, 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 मतलब सबका अलग अलग रिलेशन। R2 कितना लिख सकते हैं? जो R2 है इसका ही सबसेट तो है, जो R2 है इसका ही तो सबसेट है। R3 को लिखोगे कैसे? ये भी एक रिलेशन होगा, R4 भी एक रिलेशन होगा। क्या होगा? बहुत हो गया, R5 होगा एक रिलेशन, R5 भी एक रिलेशन होगा। अब हम क्या करते हैं? दो दो एलिमेंट के साथ लेकर चलते हैं। कितने? दो दो एलिमेंट के साथ में। R6 क्या होगा? इसको और इसको एक साथ लेते हैं। ठीक है, 1 ए 1 बी, ओके, एक रिलेशन ये होगा। R7 जो रिलेशन होगा वो कितना होगा? ए 1 ए और इसके साथ रिलेट करें, कितना हो गया? बी। ठीक है, अगला हम फाइंड करते हैं R8 कितना होगा? 1 रिलेटेड टू ए, और अब क्या करेंगे? बी के साथ रिलेट करेंगे 8। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं? इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? 9 वाला इसको इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, एक रिलेशन ए भी बनेगा। इसी को इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं, एक रिलेशन ये बनेगा। किसके साथ? इसको इसके साथ एक रिलेट कर सकते हैं। एक रिलेशन और फाइंड कर सकते हैं, क्या? इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, वो भी एक रिलेशन हमारा होगा। रिलेशन कितना होगा? 11। तो कितना? इन दोनों को एक साथ लेंगे, ये भी हमारा क्या होगा? एक रिलेशन होगा। ओके, तो R12। अब तो 2 वाले हम नहीं बना सकते, अब कितने वाले बना रहे हैं? 3। ठीक है, तो इनको एक साथ हम लेंगे। ठीक है, एक रिलेशन ये हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा? फिर क्या करेंगे? एक रिलेशन इसको अगर छोड़ दें, एक रिलेशन इतना हो सकता है, पूरा का पूरा इतना। R14। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से। एक बार इसको छोड़ दिए थे, ये वाला हो गया था, एक बार इसको छोड़ दिए थे, ये वाला हो गया। अब हम क्या करते हैं? इसको एक बार इतने को लिए थे, तो क्या इतना एक बार रिलेशन हो गया। अब क्या कर सकते हैं? इसमें से इसको गायब करते हैं, एक रिलेशन तो ए भी मेरा बन जाएगा। तो A1 इतना, उसके बाद एक रिलेशन ए भी हमारा हो जाएगा। ओके, तो R15 यहां से लिखते हैं R15। ओके, अब क्या करते हैं? इसको गायब कर देते हैं, इसको और इसको ए लेते हैं, इन दोनों को और इनको लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा?
किसको गायब किए थे, इसको गायब किए थे, ये बात, ठीक है। एक रिलेशन ये होगा, एक रिलेशन तो एक इटसेल्फ हो सकता है, यानी कि पूरे के पूरे एलिमेंट हो सकते हैं। तो यही हमारे जो रिलेशन होंगे, कितने रिलेशन फाइंड होंगे, 16 रिलेशन फाइंड होंगे। ओके, यानी कि दो एलिमेंट इसमें होंगे, दो एलिमेंट अगर सेट ए में दो एलिमेंट और सेट बी में दो एलिमेंट होंगे तो कितने रिलेशन हम फाइंड करते हैं, 16 रिलेशन। वो किस प्रकार के रिलेशन होंगे ये हमने यहाँ पर डिराइव कर दिया, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है, और हम अपने अगले टाइप में इसमें डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे और इसके रिलेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उससे जब ये वीडियो आएगी उससे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फर्स्ट 2.1 जो है उसको हम पहले पूरा क्या करेंगे, सॉल्व करा देंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड वीडियो आएगा, ठीक है। तो जो सेकेंड वीडियो इसका आएगा, थ्योरी की जो सेकेंड वीडियो आएगी उसमें क्या क्या रहेगा, डोमेन, कोडोमेन यानी कि प्रांत और परिषद किसे कहते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी कि संबंध के प्रकार कितने होंगे वो रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा और अपने फ्रेंडों के ज्यादा से ज्यादा शेयर